नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। एज पर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यानी कि जो अभी का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके अकॉर्डिंग भारत की लगभग 50% से ज्यादा की जनसंख्या कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्र पर अपनी जीविका के लिए निर्भर करती है। जैसा सभी कहते हुए आए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उन सभी को भोजन मुहैया कराने के लिए कृषि क्षेत्र का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और कृषि क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है केमिकल फर्टिलाइजर। जिस तरीके से हमें थोड़ी ही जमीन से ज्यादा फसल की आवश्यकता है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर की अगर मैं एशिया के अंदर बात करूं तो एशिया के अंदर सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है वो है चाइना। अब चाइना कुछ समय से पिछले 2-3 सालों से इन केमिकल फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में कुछ आनाकानी कर रहा है। उसका कहना है कि देखिए हमारा कंजप्शन अब बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसका एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो एशिया के अंदर उभरती हुई नई नई अर्थव्यवस्था है उसको किसी भी तरीके से नीचे करना, और खासकर भारत को। खुद उनके कई सारे न्यूज़पेपर ने कहा है कि भारत हमसे आगे बढ़ने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है जो हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। खैर, इन सभी बातों को मैं साइड में रखता हूं और आपको मुख्य जो न्यूज़ है वो बताता हूं कि किस तरीके से एशिया के बहुत सारे देशों ने भारत के साथ मिलकर जबरदस्त रिवर्ट किया है। चाइना एक्सपोर्ट में कमी कर रहा है केमिकल फर्टिलाइजर के, और अब इसी चीज को नकारते हुए सभी देशों के, एशिया के सभी देशों ने नए नए पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। आइए न्यूज क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए न्यूज ये है कि जो एशिया के जो फर्टिलाइजर्स के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए जो बायर कंट्रीज हैं, अब वो चाइना के अलावा अन्य देशों से केमिकल फर्टिलाइजर के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं, यानी कि वो बाय बाय कर रहे हैं चाइना को, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे एक्सपोर्ट ऑफ द फर्टिलाइजर। आइए न्यूज क्या है इसको लेटेस्ट थोड़ा आपको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर कोई दुकानदार है, आप उससे लगातार सामान ले रहे हैं और उसका सामान, उससे फिर कुछ दिन बाद सामान ना लेके किसी नए दुकानदार से लेने लगे, तो पहले वाले दुकानदार के पेट में दर्द होना तो लाजमी है। बस कुछ ऐसे ही चाइना के साथ हो रहा है। खैर, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं अबाउट द न्यूज, जो न्यूज छापी गई है कई सारे न्यूज़पेपर्स ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बता दूं मैं आपको। फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 42 मिलियन मैट्रिक टन जो केमिकल फर्टिलाइजर इसका उत्पादन किया था भारत ने, और 2020 में 46 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन किया था केमिकल फर्टिलाइजर का, यानी कि 2020 में थोड़ा कम हुआ। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत के अंदर टोटल केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसका जो कंजप्शन है वो 63.94 मिलियन मैट्रिक टन है, जो 2022 के फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 2023 के भी लेटेस्ट आंकड़े, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आए हैं। तो 2022 के अंदर 63.94 मिलियन मीट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर की हमें आवश्यकता हुई। अब इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास इतना केमिकल फर्टिलाइजर है नहीं, क्योंकि भारत खुद एक डेफिसिट कंट्री है केमिकल फर्टिलाइजर के मामले में, क्योंकि यानी इसका मतलब यह है कि हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते। आप खुद ही आंकड़े से देख लीजिए, 2022 के अंदर 42 मिलियन मैट्रिक टन से थोड़ा ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन हुआ, लेकिन जरूरत कितनी पड़ी? 63.94 मिलियन मैट्रिक टन। अब इन ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा में केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दुनिया के अलग अलग देशों से कांटेक्ट करते हैं या इनसे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते हैं। और एशिया का जो सबसे बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर का माई बाप है, जो प्रोड्यूसर है, वो है चाइना। तो यानी कि हम अभी तक चाइना से ही एक बड़ी क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना जो है एक लार्जेस्ट सप्लायर है केमिकल फर्टिलाइजर का एशिया का, ठीक है। 2022 की बात करूं तो 2022 में टोटल 55.7 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास फर्टिलाइजर चाइना ने प्रोड्यूस किया था। अब ठीक है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके यहां उत्पादन हो रहा है तो वो बेचेगा भी। अब बेचेगा तो हम खरीद भी रहे हैं। ये एक ट्रेड, मतलब एक ट्रेड है, व्यापार है। लेकिन दोस्तों, एकाएक चाइना के पेट में दर्द क्यों हुआ? क्यों चाइना परेशान हुआ और बाकी जितने भी एशिया के देश थे, खासकर भारत ने उससे अपना जो ट्रेड है वो केमिकल फर्टिलाइजर के मामले में धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इससे अब चाइना अंधाधुंध बातें भारत के बारे में कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्यों आखिरकार चाइना बौखला रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले साल भारत ने जो टोटल जो यूरिया इंपोर्ट किया था वो था 80 लाख टन। मैं यूरिया की बात कर रहा हूं, जिसमें से 15 से 17% अकेला हमने चाइना से इंपोर्ट किया था बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। अब देखिए, सीइंग द राइज ऑफ एशियन इकोनॉमी स्पेशली इंडिया, चाइना रिड्यूस द एक्सपोर्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर दिस ईयर। अब
भारत को जिस तरीके से भारत अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है, हमारी जीडीपी भी लगातार बढ़ रही है, बहुत सारे आईएमएफ हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है चाइना को भी हम धीरे धीरे पीछे कर दें। तो बढ़ती हुई एशिया की और इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, उन एशिया के उन सब की इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख के चाइना के पेट में होने लगा दर्द, क्योंकि भाई वो सिंहासन पे बैठा और सिंहासन पे से अगर कोई किसी को उतारा जाए तो परेशानी तो होगी, गद्दी पे से उतारा जाएगा तो परेशानी तो होगी। तो ऐसे में चाइना ने सोचा यार क्या किया जाए कि इनकी इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए। तो चाइना ने उन सारे सेक्टर्स के एक लिस्ट तैयार करी और उस लिस्ट में देखा भाई केमिकल फर्टिलाइजर की भारत को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि के लिए हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए। तो देखा भाई इनको फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, तो काम करो फर्टिलाइजर पे चोट करते हैं, अपना फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन को कम कर देते हैं या फिर हम एक्सपोर्ट ही कम कर देते हैं। दुनिया ने पूछा, भारत ने पूछा भाई एक्सपोर्ट, या एशियन कंट्रीज ने पूछा कि भाई एक्सपोर्ट कम क्यों कर रहे हैं, तो कहा जी भाई हम एक्सपोर्ट इसलिए कम कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी कंजप्शन यानी उपभोग बढ़ गया है, अब हमारे यहाँ भी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। एक साल में ही आपके 2022 से 2023 में एक साल में आपके केमिकल फर्टिलाइजर की आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। समझ रहे हैं ना, उसका असली मुख्य उद्देश्य कि भारत को किसी भी तरीके से डाउन करना है। तो ऐसे में क्या हुआ, एशिया के जितने भी देश हैं वो सब भारत के साथ आ गए और उन सब ने जो एक साइड तो चाइना रोक रहा था, एक्सपोर्ट में कमी कर रहा था, अब इन सारे देशों ने मिलकर चाइना से अपनी जो ट्रेड है फर्टिलाइजर के मामले में, केमिकल फर्टिलाइजर के मामले में, उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक आंकड़ा आपको बताता हूं, भारत ने इस साल अभी तक यानी पहली छमाही में, इस 2023 की पहली छमाही के अंदर 21,04,000 मैट्रिक टन जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो रशिया से खरीद लिया। और इसके अलावा जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं वो भी रशिया की ओर मुड़ गए हैं। तो ऐसे में जो कहते हैं ना, एक रोटी सेकी थी चाइना ने कि इस रोटी को मैं ही सेकूंगा और मैं ही खाऊंगा, कि केमिकल फर्टिलाइजर के अगर मैं एक्सपोर्ट कम कर दूंगा तो ये सारे देश मेरे पे गिड़गिड़ाएंगे और मेरी मनमर्जी में आ जाएंगे। तो लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, रशिया की ओर सब मुड़ गए, क्योंकि रशिया इस समय, रशिया पर जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई उसके बाद सारी दुनिया ने, खासकर यूरोप और अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से अपना माल बेच नहीं पा रहा है। अब भारत ने उस चीज को देख लिया, भारत ने तुरंत कैप्चर कर लिया, सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर भी मिलना शुरू हो गया और चाइना मुंह की खा गया। और इसके साथ साथ भारत जो है, ठीक है, खासकर मोदी सरकार जो वो डील करा रही है बाकी एशियन कंट्रीज की रशिया से कि आप सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर खरीदिए। और देखिए कमाल की बात, मैंने आपको बताया 21,40,000 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर खरीदा है। ये आंकड़ा कहीं ज्यादा था, हम चाइना से खरीदते थे, लेकिन चाइना का धीरे 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 कमी होने लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से हमने चाइना से बंद कर दिया है, लेकिन अब हम चाइना से धीरे धीरे कम करने लगे हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशंस में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस का फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इस सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस कोर्स की फीस में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड R शर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।